मुहम्मदुन वल्फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला गो से पाक एक नज़र दारी बर हाल माँ परेशान गो से पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़े मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद वाला आली सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। हर सू रवा हवाए खुमारे तरब है आज। तवज्जो है आपकी, एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। हर सू रवा हवाए खुमारे तरब है आज, बाबे कबूल वाह है मुरादों की शब है आज। कबूलियत का दरवाज़ा खुला है, आज रात मुरादों की रात है, क्योंकि आज क्या है सुनिए। हर सू रवा हवाए खुमारे तरब है आज, बाबे कबूल वाह है मुरादों की शब है आज। दिल में खुशी सुरूर नज़र में अजब है आज, दिल में खुशी सुरूर नज़र में अजब है आज। साकी मुझे न छेड़ के तेरा रजब है आज, साकी मुझे न छेड़ के तेरा रजब है आज। बड़ी देर से आप हजरात तशरीफ़ फरमा है, चंद मिनट में चूँकि लोगों का हुक्म है कि हज़रत कुछ बातें जो है वो नौजवानों को पैगाम के तौर पर पेश की जाएं, इसलिए 10-15 मिनट की हाज़िरी पेश करूँगा और उसके बाद बिल्कुल आखिर में मेरे बाद सैयद शाह ज़ुल्फ़ी साहब की नकाबत के साथ बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब बाली तशरीफ़ लाएँगे। बड़ी मेहनत से सफ़र करते हुए आज हज़रत सुजानगढ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान की सरज़मीन की एक अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद ज़हूर अशरफ़ी साहब क़िबला का कल विसाल हो गया था। उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए हज़रत तशरीफ़ ले गए थे और सुजानगढ़ से सीधे आपके स्टेज पर तशरीफ़ आवर हुए हैं। मेरे बाद आपको उनको सुनना है। कुछ बातें मैं अर्ज़ किए देता हूँ। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती खुशनसीबी है कि इस बर्थडे मनाने के दौर में हम और आप जिस ज़ात की विलादत मना रहे हैं, उस ज़ात की विलादत पर ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। पैगम्बर इस्लाम अलैहित्तहिय्यतु वस्सना ने इरशाद फरमाया है, आपने 12 हदीस मुबारक सुनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हम यहाँ अली का जिक्र इबादत समझ के करते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में मौजूद है जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप जाए ना भी, इसलिए कि ये रास्ता जाने लायक इस वक्त नहीं है।
आप थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। जो भी चंद ख़वातीन मेरी इस्लामी बहन जा रही हैं उनसे गुजारिश है कि वो पलट जाएं तो ज़्यादा बेहतर, अगर निकल सकती हैं तो निकलें, इसलिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस वक्त आपका जाना जायज़ भी नहीं है, इसलिए कि हालात इतने कशीदा हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मवाना मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। तो अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात की विलादत पर ख़ुद खुशी का इजहार फरमाया, इसलिए मौला अली की विलादत पर खुश होना ये जनाब कोई बिदअत नहीं, पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत है। ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि हम और आप रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा के लिए मौला कायनात की विलादत की ये तारीख़ मनाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अली मोमिन तुमसे मोहब्बत करेगा, जो मोमिन होगा वही तुमसे मोहब्बत करेगा, जो मुनाफिक होगा वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की रोशनी में हम अपने दिल में ईमान की शमअ लेकर इस महफिल विलादत मौला अली बिन अबू तालिब में आए हैं। इस यकीन के साथ आए कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखकर जब मोहब्बत अली में आप आए हैं, गोया कि पैगम्बर इस्लाम हमारे और आपकी ईमान की जमानत दे रहे हैं कि ईमान दिल में रखकर अली की मोहब्बत में कोई बंदा आया है तो यकीन जानो कि वो सारे के सारे मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की फरमान की रोशनी में ईमानदार है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया, अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत कर सकता। सदाकत के ताजदार खलीफाए बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्न उस्मान अल मारूफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली के चेहरे को देखा करते थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि आप क्यों इतनी निगाह जमा कर अली को देखते हैं? तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को सुना है कि मेरे और आपके पैगम्बर ने फरमाया है, अली को देखना भी इबादत है। अली को, ये कौन कह रहा है? जानशीन मुस्तफ़ा। ये कौन कह रहा है? अभी आपने सैयद सुहेल कादरी साहब से सुना, बरोज़े क़यामत कुदरत के जलाल को ठंडा करने के लिए जिस ज़ात का नामाए आमाल पेश किया जाएगा वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात होगी। सदाकत के ताजदार का अमल क्या था? बल्कि एक रिवायत में आया, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा महफिल में तशरीफ़ लाए तो सिद्दीक़ अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जगह अब्बास अलमबरदार हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को हुजूर के चचा को बिठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जगह हुजूर के चचा को बिठाया, अपनी जगह हज़रत अब्बास को बिठाया और क़यामत की सुबह तक के लिए दुनिया को दर्श दिया। अपनी जगह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को बैठा रहे हैं और अपने कंधे पर हसन बिन अली को बैठा रहे हैं। निगाहों में अली हैदर कर्रार को जमा रहे हैं और दुनिया को दर्श दे रहे हैं। मैं, ये हदीस बुखारी में है, मैं अबू बकर ऐलान करता हूँ, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा फातिमा की औलाद से कराबतदारी निभाना महबूब नजर आता। अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये अपने मुकद्दर पर रश्क करें कि हम वो लोग हैं, मसला मुश्किल आ जाए तो हज़रत उमर बिन खत्ताब मौला अली की तरफ कहते थे, अली जवाब तुम दे दो। एक बंदे ने एक सवाल किया हज़रत उमर की खिदमत में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे सवाल किया ना, हज़रत उमर फारूक ने कहा अली जवाब देंगे। तवज्जो है आपकी? कहा अली जवाब देंगे। इतना कहना था, सरकार मौलाए कायनात की तरफ देखकर उस शख्स ने कहा ये जवाब देंगे? माअज़ल्लाह, उसने तहकीर से ये जुमला कहा, ये जवाब देंगे? अमीरुल मुमिनीन की मसनद पर खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं। हज़रत उमर ने कहा अली जवाब दे दो, इसके सवाल का जवाब दे दो। तो उसकी जबान से निकल गया ये जवाब देंगे। सुनिए उमर फारूक आजम का मसलक, सुनिए उनका रद्द अमल सुनिए। सरकार उमर मिंबर से उतर गए
जो मैंने पढ़ी है ना, ये आयत जो मैंने पढ़ी है, जब कहा जाए अली मौला है, मौला अली है, तो जवाब में ये आयत पेश की जाती है। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं कि मौला सभी है, पेश की जाती। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु, मौला सभी है। हमने कहा सभी का मौला होना और है, अली का मौला होना और, सभी का मौला होना और है, अली का मौला होना और है। सभी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के नहीं कहा ये मौला है, अली का हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा ओ गदीर खुम वालो पहचान लो, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुल मौला। सुने, हुजूर ने हाजा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये अली, ये अली। वरना लोग कह देते वल्लाहुल गनीयुल हमीद, लोग कह देते अल्लाह भी तो अली है। हुजूर ने अल्लाह के लिए कहा, कह सकते थे कि अल्लाह का नाम अली है। हुजूर ने यह कहा जिसका मैं मददगार हूं उसका अल्लाह भी मददगार है। मगर हुजूर ने सारे फितनों का दरवाजा बंद किया और पैगंबर इस्लाम की गैबता निगाहें देख रही थी। फरमाया जिस जिसका मैं मौला, और ऐसे नहीं फरमाया, पहले सहाबा के इज़्दिहाम से वो लोग जिनको वस्साबिकून अल-अव्वलून का भी खिताब मिला है वो भी वहां मौजूद थे, जिनको रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का एजाज मिला है वो भी वहां मौजूद थे, जिनको वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का ताज मिला है वो भी वहां मौजूद थे। हुजूर का हर सहाबी हमारे लिए लायक एहतराम, बल्कि सहाबी तो सहाबी है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा उनके हरम के खार कशीदा है, किस लिए? हम मदीने से मोहब्बत इतनी करते हैं कि हुजूर के शहर के कांटे से भी प्यार करते हैं। जब कांटे से प्यार करते हैं तो हुजूर के साथियों से कितना करते होंगे। मगर सहाबियत अपनी जगह, मौलाइयत अपनी जगह। सहाबियत अपनी जगह है, लेकिन उन सहाबा में बदरियों का मकाम ऊंचा है, फिर उन असहाबे बद्र में अशराए मुबशरा का मकाम ऊंचा है, फिर उन अशराए मुबशरा में खुलफाए राशिदीन का मकाम ऊंचा है। अब ये ऊंचा क्यों है? इसलिए कि महबूब ने जिसको जहां बिठाया है वो वहीं बैठा है। खिलाफत हमारे नजदीक गलत तरतीब है, बात उसी दिन खत्म हो गई थी। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्दीक अकबर है। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा है अकाइद के बाब में कि अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो अबू बकर उमर को अफजल मानते हैं, मगर अफजल होने की शान में कोई गुफ्तगू नहीं करनी। हैदर के मामलात भी अपनी जगह इसलिए मुसल्लम है क्योंकि सैयदों का दादा अली है। गदीर खुम में हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा, पहले सहाबा से पूछा अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिकुम, ये उलमा बैठे हैं, आप पूछिए, तशरीफ रखते हैं, क्या तुम नहीं जानते मैं तुम सबकी जानों का मालिक हूं? सहाबा से पूछा, 3 बार वेरिफिकेशन किया, हदीस पढ़े आप, 3 बार हुजूर ने पूछा अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिकुम। 3 बार जब सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, हमारा तो सब कुछ आपका है। जब सहाबा ने कहा ना, पहले हुजूर ने वेरिफिकेशन करवाया, फिर अली का हाथ पकड़ा और हाथ उठाया, सिर्फ पकड़ा नहीं, पकड़ लेते तो भी काफी था, क्योंकि हुजूर ने पकड़ा था, हुजूर ने पकड़ा था। वो देख लें तो जिंदगी संवर जाती है। हाथ पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना, उसे कौन हिला सकता है जिसे हुजूर ने पकड़ के रखा? उसे कौन झुका सकता है जिसे हुजूर ने पकड़ के रखा? ये अपना अपना मुकद्दर है। हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये बात पूरी कर दूं, फिर आता हूँ इस तरफ तेजी के साथ, 1-2 बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। मौलाए कायनात की बात चल रही है, बात गदीर खुम की आ गई। सरकार मदीना ने हाथ पकड़ा और उठाया, और उठाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है।
जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, बल्कि फरमाया उसका ये अली मौला है, फहाजा अली मौला, ये अली उसका मौला है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी दिन सरकार मौलाए कायनात के बारे में बताया कि इनकी शान कितनी बुलंद है। यह आयत करीमा की बात कर रहा था मैं। आप ये देखें कि इसका शान नुज़ूल क्या है, ये उतरी किसके लिए। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, ये आयत कब उतरी। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, तवज्जो है आपकी। हाँ देखें, सखावत का स्पेशल अंदाज देखें, क्यों सखी 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 कहा जाता है, स्पेशल अंदाज देखें। हजरत गरीब नवाज का चेहरा देखकर, उनका गुंबद देखकर सखी कहा जाता है। जब अली के पोते इतने सखी हैं तो खुद दादा अली कितने सखी होंगे। सरकार मौलाए कायनात भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ रहे हैं। एक फ़कीर आया और उस फ़कीर ने सदा लगाई, कोई है जो मेरी मदद करे। तो किसी ने उस फ़कीर की मदद नहीं की, किसी ने भी उस फ़कीर की मदद नहीं की। अल्लाह जाने वो किस अंदाज का फ़कीर था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह गवाह रहना, तेरे महबूब की मस्जिद में मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। इतना कहा, अल्लाह गवाह रहना, तेरे महबूब की मस्जिद में इस फकीर को किसी ने कुछ नहीं दिया। ये जुमला सुनना था ना, मौला अली रुकू में थे, वहुम राकिऊन का लफ्ज है इस आयत में। मौला अली रुकू में थे और रुकू में अपनी यूं उंगली से इशारा किया, यूं। हमारे नजदीक इशारा करना भी, चूंकि वो मौला अली है, करीबे बेद भी समझते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। रुकू किए मौला अली ने हाथ यूं कर दिया। अब यूं उंगली की ना तो इस अंगुली में से ये सब अंगूठी थी, कीमती अंगूठी थी। अली ने नमाज पढ़ते पढ़ते, चूंकि बात नामूसे रिसालत की थी, उसने कहा, ये तेरे महबूब की मस्जिद और कुछ नहीं मिला। अगर उस वक्त उसको कुछ नहीं मिलता तो आज आप ये नहीं कह सकते थे सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, नहीं कह सकते थे। आप नहीं कह सकते थे कि बिन मांगे दिया। क्यों? इसलिए कि सवाल हो जाता, इस हदीस में तो है कि दिया ही नहीं, और वो मांग रहा था वहां खड़ा होकर, और अली भी मौजूद थे फिर भी नहीं दिया, हुजूर भी मौजूद थे फिर भी नहीं दिया। लाज बचा ली मौलाए कायनात ने हमारे ईमान की। और क्या किया? हालत नमाज में, हालत रुकू में सरकार अली ने अपनी ये छोटी उंगली आगे की और उस फकीर को गोया के इशारा कर रहे कि अंगूठी ले जा और ये गवाही दे, ये मोहम्मद अरबी का दरबार है, यहाँ के गुलाम भी इतने सखी हैं कि इनकी सखावत पर कुरान शहादत देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कुरान के साथ, हुजूर ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। फरमाया अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। हदीसें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात अर्ज करूं, कुरान भी रसूल का मोजिज़ा, अली भी रसूल का मोजिज़ा। न कुरान की कोई मिसाल है, न मुर्तज़ा हैदर की कोई मिसाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली कुरान के साथ, एक जगह फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ। अली जहां खड़ा होगा हक वहीं होगा, बात दूर निकल जाएगी। लेकिन अर्ज ये कर रहा था, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। पता चला अली कुरान के साथ हैं, ये फरमान रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब किसी किस्म का कोई तसव्वुर उनकी ज़ात पर नहीं किया जा सकता बुरा, तफसीलात में नहीं जाता। हम और आप मौलाए कायनात से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन एक बात अर्ज करूं, हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी ज़िंदगी से रोशनी भी हासिल करें। बात सिर्फ नारे तक ना रहे, बात सिर्फ शेर व शायरी तक ना रहे। मजलिस का मकसद होता है दिल में अली बसें,
मकसद यह है कि दिल में अली बसें, इसलिए कि जब दिल में अली आ जाएंगे तो मुनाफिकत ख़त्म हो जाएगी, जब दिल में अली आ जाएंगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। और मौला अली की ज़िंदगी पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाएगी, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने लगा हूँ। मौला कायनात सारी ज़िंदगी दुनिया से इतना दूर रहे कि आपने कभी तिजारत नहीं की, बिजनेस नहीं किया। आज जो लोग हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, वो किस मुंह से मौला अली से सच्ची मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे? सारी जिंदगी मौलाए कायनात ने आपके सामने, गालिबन मैंने रिवायत पहले पढ़ी थी कि एक दिन मौला अली बाजार में पहुंचे और बाजार में अपनी ज़िरा लेके पहुंचे। ये ज़िरा जो सीने पे वार से बचने के लिए पहनी जाती है, बाजार में लेकर ज़िरा पहुंचे और कहा है कोई जो अली की ज़िरा को खरीद ले। तवज्जो के साथ सुनना दिल के कानों से। आज अली के नाम पर खूब पैसे लुटाए जाते हैं और क़यामत तक लुटाए जाएंगे, इसलिए कि उन लोगों का सदका कायनात है। लेकिन उनकी जिंदगी पढ़ें उठाकर आगे से लेके पीछे तक। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, 2-4-5 मिनट अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो ईमान है ही नहीं, और अगर मोहब्बत है तो फिर हराम आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है? अगर अली से मोहब्बत है तो फिर दिल में इबादत का शौक क्यों नहीं है? वो ज़ात तो ऐसी है जिसने कभी सजदे नहीं छोड़े। ज़िंदगी की एक नमाज भी अगर कज़ा हो जाए तो सूरज को भी पलटना पड़ता है कि कहीं एक नमाज अली की कज़ा ना हो जाए। लोग नमाजें छोड़कर अली से सही मानों में मोहब्बत का दम कैसे भर सकते? सोचने की बात। हम मौलाए कायनात के नाम पर बहुत कुछ लुटाने को तैयारी, हमारा ईमान है, हमारी अकीदत है, हमारी मोहब्बत है, मगर अली ज़िरा लेकर पहुंचे मैदान में। कोई है जो मेरी ज़िरा को खरीद ले? कहा अली आपकी ज़िरा है? कहा हाँ। बेचने आए हो? हाँ। क्यों? ज़िरा वो जिसको बद्र में आपने इस्तेमाल किया, ओहद में इस्तेमाल किया, आज बेचने चले आए? मौला अली ने कहा अल्लाह की कसम, मेरे पास अगर लुंगी खरीदने का पैसा होता तो मैं अपनी ज़िरा कभी बेचता नहीं। ये उनकी फ़कीराना ज़िंदगी है, ये उनकी फ़कीराना ज़िंदगी है। हम और आप क्या सही मानों में मौलाए कायनात से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या हम और आप उनके मिशन की खिदमत वाकई कर रहे हैं? क्या हम और आप उनके सही मानों में मुहिब कहलाने के लायक हैं? अगर नहीं तो फिर अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करें। यह आपका ईमान है जो अली के नाम पर आपको यहाँ खींच के लाया है। मैं कहता हूं इस ईमान की ताकत को और बढ़ाएं। आज कोई नहीं है हमारा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी किस्म की ताकतें हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। दुश्मनाने दीन पूरी दुनिया के जो है वो एक सफ हो चुके हैं, लेकिन मेरी सफ अब भी बिखरी बिखरी नजर आती है। उसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने दिल से सही मानों में मोहब्बत करें। जब सही मानों में मोहब्बत करेंगे, बहुत से वाक़यात में पढ़ सकता हूँ मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं जो जनाब अपनी ज़िरा बेचने के लिए मैदान में आ जाए वो किस शान के साथ फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारता होगा। हमें और आपको इस बात पर, एक बार किसी ने हज़रत अली से कहा बैनामा लिख दो, मकान बेच रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ, लिख दो। तो हज़रत अली ने कहा लिख तो दूंगा, लेकिन ये लिखूंगा कि एक ऐसा घर है जिसको बका नहीं है। एक दीवार उसकी ऐसी है जो मौत है, एक दीवार ऐसी है जिसका भरोसा नहीं। ये 4 हद्दी ऐसी ऐसी लिखूंगा। मैं फिर कभी पूरा वाक़या सुनाऊंगा, थोड़ा लंबा है। उसने सरकार मौला अली से जब ये सुना कि बैनामा ऐसे ऐसे लिखा जाएगा कि एक ऐसा मकान जो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी बका नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, आज नहीं कल उसको फना है, जिसकी दीवारों की कंडीशन ये है, ये है, ये है, उसने कहा हुजूर बैनामा मत लिखिए। अब मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं अब मकान नहीं खरीदूंगा, तवज्जो है, उसका एक जुमला पढ़ रहा हूँ। मैं अब मकान नहीं खरीदूंगा, मैं उस जगह के मकान को अच्छा करने की कोशिश करूंगा जिस मकान को बका है। जो मकान बाकी रहेगा, अब मैं उस मकान को अच्छा करने में मेहनत करूंगा। ये मौला अली के सामने उसने जुमले कहे। ये दीन सरकार मौलाए कायनात ने हमें और आपको दिया है।
अगर हम सही मानों में मोहब्बत करते हैं मौला अली से, सही मानों में मोहब्बत करते हैं मौला हुसैन से, उस ज़ात ने सब कुछ लुटा दिया दीन के नाम पर। आप ज़कात पूरी नहीं दे पाते और फिर दावा मोहब्बत है। उस ज़ात ने अली असगर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए। आपको कहा जाए, मौलाना इमरान साहब कहें कि मदरसे आओ तो आपके पास टाइम नहीं रहता। बातें बहुत कुछ है करने की, लेकिन गुजारिश करूंगा ये बात बताने की नहीं है इस दौर में कि क्या सही है क्या गलत। आप सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन गुजारिश इतनी है कि सही मानों में मौला अली से मोहब्बत करने वाले हो जाए। जो सही मानों में मोहब्बत करेगा उसकी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी। और हमेशा याद रखिएगा, हमारे किसी भी अमल का मकसद तलब शोहरत या हुब्बे जाह न हो, बल्कि फ़कत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हो। मैं नात खां हज़रात से भी गुजारिश करूँगा, सैयद सुहेल क़ादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह खूब जलसे कर रहे हैं। मोइनुद्दीन बुलबुल मुस्तजाब साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, सैयद शाज़ उर्फ़ी साहब तशरीफ़ फरमाए, शरीफ भाई पाली तशरीफ़ फरमाए। मैं नात खां हज़रात से, अहले मिंबर से भी गुजारिश करूँगा, आज ये भी चीज़ देखने आ रही है कि नात खानों की महफ़िलों के नाम पर जो है वो बेअदबियाँ आम हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा मेरे जुमले अगर बुरे हों तो, ये सच्चाई है। और लोग मस्जिद के इमाम साहब को भी पूछते तक नहीं, तकरीर करना तो दूर की बात है कि जलसा करावें कि ना करावें। मैं अपने नात खां हज़रात से गुजारिश करूँगा, मैं इतना सा आपका खादिम हूँ कि आपका मकसद भी दीन को फैलाना है, इसलिए जहाँ आपके जलसे हो वहाँ खुद कह दें कि किसी मुकर्रिर को ज़रूर बुलाओ जो 20 मिनट ही सही मगर दीन की बात करे। और किसी मुकर्रिर को बाहर से नहीं बुलाना तो कम से कम अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कहो कि हज़रत आप खड़े होकर कोई 20 मिनट अल्लाह रसूल की बात करें नस्र में, ताकि दीन की तरफ मेरी कौम आ सके। अपनी महफिलों में आने वाले मजमे का इस्तेमाल अपनी आखिरत के लिए करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये मुआशरा आज ज़हनी अय्याशी के लिए महफिलों को सजा रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। आज कंडीशन यह है कि लोगों के दिल में इश्क़ रसूल कम, दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा, और मीलाद सजाने का मकसद भी माज़ अल्लाह ये बढ़ता जा रहा है कि वो झूठी फेम हासिल करे। कोई भी मिंबर वाला इसलिए उसको इज्जत नहीं मिली है कि वो कुछ है, बल्कि इज्जत मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम से मिली है। जब हुजूर की वजह से इज्जत मिली है, आपकी वो खिदमत करता है, आपको वो तोहफे पेश करता है, आपको वो कार से लाता है, ले जाता है, खाने खिलाता है, आप बदले में उसको क्या देते हैं ये भी देखने की बात। आप उनमें से किसी एक को दाढ़ी रखवा देंगे तो आपके लिए आखिरत में काम आएगा। ये वीडियो तो यहीं डिलीट हो जाएंगे, ये पैसे तो यहीं खर्च हो जाएंगे, ये इज्जतें तो यहीं खत्म हो जाएंगी। नाम गया, अल्लामा साहब से मैयत हो गई। पहले अल्लामा साहब कहे जाते थे, पीर साहब कहे जाते थे, अब कहा जा रहा मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को कफन दो। सारी जिंदगी नाम कमाए और एक झटके में ख़त्म हो गया। लेकिन आपके कह लेने से अगर कोई नमाजी हो गया तो मरने के बाद अफ़गानिस्तान में भी अगर कोई आपका वीडियो देख के नमाज पढ़ रहा है तो कब्र में फरिश्ते ऑटोमेटिक आपको उसका सवाब देते रहे। इसलिए गुजारिश गुजारूँ कि इस चीज़ पर भी तवज्जो दी जाए, चूँकि ये मेंबर बड़ा है, स्टेज बड़ा है और बातें रिकॉर्ड होती हैं जाती हैं। ये ख़ास गुजारिश जो है वो मैं करूँगा नात खां हज़रात से भी कि वो ज़रूर किसी आलिम का बयान करवाएं या कम से कम किसी मस्जिद के इमाम साहब से 10-15 मिनट की नासिहाना गुफ्तगू ज़रूर करवाएं। और अगर वो भी मैसर ना हो, आखिरी बात, अगर वो भी मैसर ना हो तो 2-4 बातें खुद ही कह दें, 2-4 बातें खुद ही कह दे। भाई कोई मैसर नहीं आया, नहीं मिले, कोई जलसे वालों नहीं बुलाया। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी पूछता नहीं है। हुजूर की नालेन के सदक़े में भी जलसे करता हूँ, कई बार होता है कि आदमी पूछता नहीं कौन कौन आ रहा है, बस वो तारीख दे देता, हाँ फलां ने दे दी तारीख, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। जब वहाँ पहुँचते हैं तब पता चलता है कि हाँ तो हम ही हम हैं जो कुछ हैं और कोई नहीं। तो फिर उसके बाद ये होता आप क्या करें, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सजता रहे। जलसा बड़ी मेहनत से सजाया जाता है। ये जश्न मौला अली में मुझे पता चलता है
पूरे पूरे साल जलसा करके जब एक ये तो नौजवानों की मेहनतें हैं कि 70% बोझ मेरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जलसा करने के लिए, बयान करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए स्टेज पे आना बहुत आसान है, और पूरे दस्तरखान को सजाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। 1 महीने से लोग तैयारी करते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी तो कई महीने से चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने से लोग, 20 दिन से लोग जलसे की तैयारी करते हैं, और आपको 20 मिनट मिलता है कि आप कौम को क्या दे रहे हैं। उस 20 मिनट को आने वालों की आखिरत के लिए और अपनी आखिरत के लिए जरिया नजात बनाइए, उसको इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। कोई ना मैसर आए तो खुद ही 2-4 बातें नसीहत की कर दें, ताकि आप बल्लिगु अन्नी वलो आया पर आपका अमल हो जाए। मेरे जुमले अगर बुरे लगे हों तो माजरत चाहता हूँ, और कोई जुमला अगर गैर शरई निकल गया तो मैं उन तमाम गैर शरई जुमलों से तौबा करता हूँ। आप सबको गवाह बनाकर अपनी ज़िंदगी की तमाम ख़ताओं से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम।